नमस्कार। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि इस वीडियो से हम लोग अपना प्रिपरेशन चालू करेंगे यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का नेशनल एजुकेशनल टेस्टिंग यानी एनईटी एग्जामिनेशन की तैयारी में। और अगर आपको ये एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो 3 एच साथ में रखना है आपको, हैंड, हार्ट और हेड। तो जिस तरीके से हम ये वीडियो देख रहे हैं उस तरीके से हमें नहीं देखना है, हमें इस पर वर्कआउट करना है। तो आप ये पेन पेपर जरूर रखिएगा, बिकॉज द थॉट्स दैट डू नॉट गेट इनटू द मसल्स विल नेवर गेट इनटू द माइंड। हार्ट और दिमाग को अलग अलग चलाएंगे तो कभी आप नहीं सीख पाएंगे और एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर पाएंगे। अगर आपको 100% ये एग्जामिनेशन क्रैक करनी है तो आप पेन एंड पेपर लाइए। अगर आपके पास नहीं है तो जब तक मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ तब तक आप लेकर आ जाइए और चालू करते हैं अपन अपना वर्कआउट। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, चाहे वो आपकी कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसमें आपको अपने आप का टेस्ट लेना है। और वो टेस्ट किसका लेना है? सिलेबस का। कि सिलेबस में क्या है आपके। तो आपको सबसे पहले तो यूजीसी एग्जामिनेशन जो नेट आप देने वाले हो उसका सिलेबस क्लियर होना चाहिए। तो देयर आर 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज जनरल, पेपर 2 इज स्पेसिफिक। पेपर 1 में आपकी 10 यूनिट है और पेपर 2 में भी आपकी 10 यूनिट है। तो दोनों के अंदर आपकी 10-10 यूनिट है, यानी कि यू हैव 20 यूनिट्स। सो 20 यूनिट्स है और 20 यूनिट्स के अंदर क्या क्या है इसको आपको क्लियर होना चाहिए। यूनिट 1 क्या है, यूनिट 2 क्या है, यूनिट 3 क्या है, 4, 5, 6। सो एवरी यूनिट बाय द नेम आपको पता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि जी ये तो इसका नाम है और इसके अंदर ये है। तो जो पहली चीज आप करेंगे वो आप अपना सेल्फ टेस्ट लेंगे। अपना सेल्फ टेस्ट लेंगे इन द सेंस कि आप अपने आप को टेस्ट करेंगे कि आप सारी यूनिट्स के बारे में जानते हैं या नहीं जानते। तो अपन सबसे पहली यूनिट पे चलते हैं, पेपर 1 की। तो जो सबसे पहला आपका पेपर 1 के अंदर यूनिट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। सेकंड यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड। थर्ड यूनिट है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन विल बी योर थर्ड। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट यूनिट के ऊपर, कम्युनिकेशन। कॉम्प्रिहेंशन के बाद कम्युनिकेशन, 2 सी एक साथ आ रहे हैं। उसके बाद रीजनिंग आएगी। रीजनिंग आपकी लॉजिकल और एनालिटिकल होगी। और 6th यूनिट है डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी would be your 7th unit. 8th unit का नाम है people development and environment. Higher education system will be your 9th unit. So logical reasoning advanced would be your last unit of paper 1. तो ये तो आपके सारे यूनिट्स हो गए पेपर 1 के। 10 यूनिट है, 10 यूनिट के अंदर भी सब डिविजन्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी तो पेपर 1 के जो मेन यूनिट्स हैं, और इसमें अगर आप मिस कर गए हैं तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारे यूनिट्स मिल जाएंगे। अब अपन आते हैं पेपर 2 which is more specific, which is physical education. तो पेपर 2 का यूनिट 1 है फाउंडेशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यूनिट 2 है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड एक्सरसाइज साइंस। यूनिट 3 है किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। यूनिट 4 इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। 5th यूनिट इज हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। यूनिट 6 होगा आपका टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। यूनिट 7 होगा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। यूनिट 8 इज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। यूनिट 9 फिजिकल एजुकेशन करिकुलम एंड पेडागोगी। और यूनिट 10 हो गया रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। आपके ये 10 यूनिट हैं, ये 10 यूनिट वेरी सिंपल हैं। 10 यूनिट हमने देखे पेपर 1 में, 10 यूनिट हमने देखे पेपर 2 के अंदर। और अगर आप वेल वर्स्ड हैं अपने प्रोसेस नॉलेज से, और सिर्फ अगर आप ये वीडियो भी देखते हैं और अगर इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आपको पढ़ना है। वीडियो देखोगे और पढ़ोगे और व्हेन योर हैंड, हार्ट एंड हेड आर टुगेदर, आप इसको फटाफट इजीली ग्रैस्प कर लोगे। ठीक है, अब मैं आपको टिप देता हूं कि आपको कौन कौन से यूनिट पे, यानी जो फिजिकल एजुकेशन का यूनिट है स्पेसिफिक, कौन कौन के यूनिट पे आपको ज्यादा स्ट्रेस देना है, जिसमें से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 2, 3, 4 एंड 6। अगर आप नेट एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हैं तो आप ज्यादा स्ट्रेस इन यूनिट्स पे दें। यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 6। तो अगर इन 4 यूनिट को आप फिजिकल एजुकेशन में थरोली कर जाते हैं तो देयर आर चांसेस कि आप ये एग्जामिनेशन ज़्यादा आसानी से क्लियर कर जाएंगे। तो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 जनरल, पेपर 2 स्पेसिफिक। पेपर 1 होगा उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का होगा। पेपर 2 होगा उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स का होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग सिस्टम होगा, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होगा ये, है ना। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग सिस्टम होगा, यानी कंप्यूटर के ऊपर आपको सारे आंसर्स अटेम्प्ट करने होंगे और ये आंसर्स ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपके पास ऑप्शंस होंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और एक एक यूनिट आप पढ़ रहे हैं, हमारे साथ साथ में डिस्कस कर रहे हैं, जो आपको प्रॉब्लम है कमेंट के अंदर लिख रहे हैं कि सर इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए,
तो हम उसको एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि पैसे दे के या सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं या फिर आपको कोई पैसे देने पड़ेंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बच्चों के इंटरेस्ट में है। तो इसलिए आप आराम से इसको एक बार दो बार डिस्क्रिप्शन को आराम से पढ़ते रहिएगा, और मैं आपको टिप देता रहूंगा कि किस यूनिट पे ज़्यादा ध्यान दें। तो अब जब आप 3 चीज़ें साथ में रखेंगे, आपका हैंड, हार्ट एंड हेड, तो प्लीज़ पेन एंड पेपर लेके ही बैठिए जब भी आप ये देखें वीडियो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको इसका डिटेल्स मिल जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, अपन चालू कर दिया है। यूजीसी एग्जामिनेशन आज से 3 महीने बाद होगी, और जो जो लोग पेन एंड पेपर यानी हैंड, हार्ट और हेड लेके बैठेंगे, आई एम 100% श्योर कि वो एग्जामिनेशन जरूर क्लियर करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। नमस्कार।